ध्यान देंगे विद्यार्थी, वीडियो बीच में कट गया था। मैं जो बता रहा था कि जो कुंडलियां हैं वह मिश्रित छंद है, एक दोहा और दूसरा रोला का। रोला के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11 13 11 13, यानी जिस प्रकार से सोरठा में होता है 11 13, वैसे ही रोला के प्रत्येक चरण में 11 13 11 13 मात्राओं का विश्राम होता है, यानी कुल मिलाकर के 24 मात्राएं। दोहा में 13 11 13 11 का विश्राम होता है, यानी कुल मिलाकर के 48 मात्राएं। तो रोला के 24 चौक 96 मात्राएं होंगी। मैंने बताया कि रोला छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा छवि वर्णन किया है सत्य हरिश्चंद्र नाटक के क्रम में। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्तामणि पोहति, लोल लहर लहि पवन एक पै इक इम आवती, जिमि नरगन मन विविध मरोरथ करत मिटावत। तो कुल चरण होंगे रोला में 4 और उसमें 11 13 11 13 मात्राओं का विश्राम होगा। तो रोला के कुल मिलाकर के 24 चौक 96 और 48 मात्रा दोहा के। तो 96 और 48 144 मात्राएं कुल होंगी कुंडलिया में। तो कुंडलिया के पहले रोला का भी लक्षण बता दिया जाए। तो रोला एक सममात्रिक छंद है जो 4 चरणों का होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, यानी 24 चौक 96 कुल मात्राएं होंगी 96 और प्रत्येक चरण में 11 13 11 13 मात्रा का विश्राम होता है। वही कुंडलियां का जो मैं बता रहा था, कुंडलियां एक मिश्रित छंद है। वह मिश्रण है दोहा और रोला का। दोहा में 13 11 13 11, यानी कुल मिलाकर के 48 मात्राएं, और रोला में 24 चौक 96 96 मात्राएं, यानी कुल मिलाकर के 144 मात्राएं कुंडलिया में होती हैं। तो कुंडलियां एक मिश्रित छंद है और वह मिश्रण है दोहा और रोले का, जिसके दोहे का जो चतुर्थ चरण है वह रोला का प्रथम चरण का पूर्वार्ध होता है। पांचवें चरण में प्रायः कवि का नाम होता है और जो दोहा का प्रथम शब्द है वह रोला का अंतिम शब्द होता है। कुछ इसके साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। पहली कि कुंडलियां एक मिश्रित छंद होगा, वह मिश्रण होगा दोहा और रोला का। उसके 6 चरण होंगे, 2 चरणों में दोहा और 4 चरणों में रोला। दोहा का जो चतुर्थ चरण है वह रोला का प्रथम चरण का पूर्वार्ध हो जाएगा।
5वें चरण में प्रायः कवि का नाम होगा और दोहा का जो पहला शब्द होगा वह रोला का अंतिम शब्द होगा। यानी जिस शब्द से कुंडलिया का आरंभ होगा उसी शब्द से कुंडलियां का अंत भी होता है। जैसे गिरधर कवि कुंडलिया छंद के विशेष प्रयोगकर्ता माने जाते थे। उन्होंने संपत्ति पर लिखा है, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारु को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान, अब देखिए ठाउन रहत निदान ये हो गया दोहा का चतुर्थ चरण, रोला का ये प्रथम चरण का पूर्वार्ध हो जाएगा। ठाउन रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे बचन सुनाए, विनय सब ही की कीजय, कह गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन है दिन चार, रहत सब ही को दौलत। तो दौलत पायन कीजिए से शुरुआत हुई थी और रहत सब ही को दौलत, दौलत से अंत हुआ। कह गिरधर कबीराय, यह 5वें चरण में है, इसलिए 5वें चरण में जो कवि का नाम आया, इस प्रकार इसकी जो शर्तें हैं पूरी होती हैं तो कुंडलियां एक मिश्रित छंद है और वह है मिश्रण है दोहा और रोला का। दोहा में कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं, 13, 11, 13 मात्राओं के विश्राम के बाद, और रोला में सोरठा के समान 11, 13, 11, 13 मात्राओं का विश्राम होता है। उसके 6 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और कुल मिलाकर के 4 इसके और 2 दोहा के मिलाकर के 6 चरण होंगे जो कुंडलिया में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी हमारे जितने हैं दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, सोरठा जैसे छंदों के अध्ययन के क्रम में यह जरूर ध्यान दें कि उदाहरण शुद्ध रूप में लिखें। उदाहरण यदि शुद्ध रूप में लिख लेते हैं तो आपकी गणना सटीक हो जाएगी। यदि ह्रस्व से दीर्घ और दीर्घ से ह्रस्व कर देते हैं तो ये गणना घट या बढ़ सकती है, जो उचित नहीं होगा। छंद और अलंकार पूर्णांक दिलाने वाले हैं। यदि आपने सही रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया है तो 10 में 10 अंक मिल सकते हैं। जैसे यदि लक्षण अशुद्ध है, उदाहरण अशुद्ध है तो 0 भी मिल सकते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे अध्ययन के क्रम में और उसे स्मरण के क्रम में। धन्यवाद।